हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज रोहित सेमवाल। तो बहुत सारे लोगों का ना ये क्वेश्चन रहता है कि सर ये कैसे पता लगेगा कि जेम पे कौन कौन सी कंपनीज अवेलेबल हैं, या फिर ये बोल सकता हूँ कि कौन कौन से ब्रांड अवेलेबल हैं, या फिर अगर आपको ये पता करना है कि आपका कौन सा कॉम्पिटिटर गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पे अवेलेबल है, या फिर आपको ये पता करना है कि जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट आप रीसेल करते हो या फिर जिनके साथ आप डील करते हो, क्या वो कंपनी जेम पे अवेलेबल है या फिर नहीं है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं कि जेम पे ना आइडेंटिटी सबकी मास्क है। किसी भी कंपनी का नेम आप नहीं देख सकते या फिर ऐसे सर्च नहीं कर सकते कि कौन सी कंपनी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल है। दूसरा तरीका क्या है कि आप ब्रांड सर्च कर सकते हो। आप ये सर्च कर सकते हो कि कौन सा ब्रांड अवेलेबल है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी तरीका बता सकता हूं कि कौन से ब्रांड के ओईएम ने अपने ब्रांड का ओईएम पैनल ले रखा है। तो ये आप पता कर सकते हो उस ब्रांड के ऊपर, उस प्रोडक्ट के ऊपर जाके चेक करके। तो सबसे पहले समझेंगे कि वो कौन सा वे है जहां से आप पता कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर ब्रांड कौन कौन सी कैटेगरी में अवेलेबल है। वो समझेंगे कि किस तरीके से आप पता लगा सकते हो। उसके बाद ये समझेंगे कि उस ब्रांड ने ओईएम पैनल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे ले रखा है कि नहीं, वो कैसे पता लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और समझते हैं इस प्रोसेस को इजी वे में। तो फ्रेंड्स, मैंने लॉग इन कर लिया है अपनी जेम प्रोफाइल पे। सबसे पहले समझते हैं कि आपको कैसे पता लगेगा कि कौन से ब्रांड गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल हैं। तो सबसे पहला तरीका, या फिर जिस तरीके को सब लोग जानते हैं, तो वो तो सिंपल वे है कि आपको जिस भी कैटेगरी में कोई ब्रांड सर्च करना है तो आप क्या करोगे, उस कैटेगरी को ओपन करोगे। जैसे मान लेते हैं कि मुझे टेलीविजन कैटेगरी में देखना है कि कौन सा ब्रांड अवेलेबल है या फिर कौन कौन से ब्रांड अवेलेबल हैं। तो आप कैटेगरी को ओपन करोगे। कैटेगरी को ओपन करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे ब्रांड के ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जहाँ पे आप सर्च कर सकते हो कि जो भी ब्रांड आप सर्च कर रहे हो वो जेम पे रजिस्टर्ड है कि नहीं है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अगर आपको वो ब्रांड दिख रहा है तो समझ लीजिए कि वो ब्रांड गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल है। अब ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि मान लीजिए आपके पास एक ब्रांड है और आपको उसे 50 कैटेगरीज के अंदर चेक करना है। तो एक एक करके आप कैटेगरीज को ओपन करोगे तो ये थोड़ा सा टीडियस वर्क हो जाता है और टाइम टेकिंग हो जाता है। तो उसका एक सिंपल वे क्या है कि जब आप लॉग इन करते हो अपनी जेम प्रोफाइल को, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन आता है। तो ब्राउज पे जब आप कर्सर लेके जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ब्राउज ऑल ब्रांड्स, इस पे क्लिक करोगे। इसके बाद इस तरीके से अल्फाबेटिकली सॉफ्टवेयर आपको सजेशन देता है कि आप कौन सा ब्रांड सर्च करना चाहते हो। वो अल्फाबेट आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो उससे रिलेटेड जो भी अल्फाबेट आप सर्च करोगे उससे रिलेटेड जितने भी ब्रांड यहाँ पे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल होंगे, सॉफ्टवेयर आपको दिखा देगा। जैसे मैं अगर के से सर्च करता हूँ तो के से रिलेटेड जो ब्रांड्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। अब आपको ऐसे भी सर्च नहीं करना है, आपको एक पर्टिकुलरली ब्रांड का नेम सर्च करना है। तो जैसे अज्यूम कर लेते हैं या फिर एग्जांपल ले लेते हैं कि मुझे देखना है कि सैमसंग कौन कौन से सैमसंग ब्रांड जेम पे अवेलेबल है कि नहीं है तो कौन कौन सी कैटेगरीज में है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सर्च योर ब्रांड में सैमसंग वर्ड टाइप कर दिया और इसे सर्च कर दिया। तो सर्च करने के बाद सॉफ्टवेयर मुझे यहाँ पे सजेशन दे रहा है कि सैमसंग से जो रिलेटेड ब्रांड्स है ना, एक सैमसंग है और दूसरा सैमसंग स्मार्ट है। आप व्यू ऑल कैटेगरीज में जाके देख सकते हो कि ये जो सैमसंग ब्रांड है ये कौन कौन सी कैटेगरीज में अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपके सामने लिस्ट ओपन हो जाती है, जहां पे आप इजीली 2 मिनट में ये देख सकते हो कि एक जो पर्टिकुलर ब्रांड है वो कौन कौन सी कैटेगरी में अवेलेबल है। तो ये यहाँ पे ये कैटेगरीज के नेम आपको दिख रहे हैं। अब यहाँ पे सेकंड पेज पे जाओगे तो और कैटेगरीज भी दिख जाएंगी, थर्ड पेज पे जाओगे तो और भी दिख जाएंगी। तो टोटल जो कैटेगरीज है ना, वो 39 कैटेगरीज में सैमसंग जो ब्रांड है वो अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप अपनी जो भी कंपनीज या फिर जो भी ब्रांड सर्च करना चाहते हो, उनकी प्रेजेंस चेक करना चाहते हो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। दूसरा, ये किस तरीके से पता लगेगा कि वो जो पर्टिकुलर ब्रांड है उसने अपना ओईएम पैनल ले रखा है कि नहीं ले रखा। तो जिस भी कैटेगरी में आपको चेक करना है, सबसे पहले आप उस कैटेगरी के अंदर जाओगे। अज्यूम कर लेते हैं कि मुझे टेबल कैटेगरी में देखना है कि कौन से कंपनी ने अपना ओईएम पैनल ले रखा है और कौन से ने नहीं ले रखा। तो एक तो तरीका, जब आप कोई कैटेगरी को ओपन करते हो यहाँ पे ऊपर ही आपको देखने को मिल जाता है ओईएम। जिस प्रोडक्ट के ऊपर आपको दिख रहा है कि ये ओईएम ने डाला हुआ है, तो समझिए कि उसका ओईएम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल है।
दूसरा तरीका, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आप जाओगे ना, तो यहाँ पे एमएसई, अब देखिए यहाँ पे नीचे ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ पे ब्रांड पे जाता हूँ। तो ब्रांड पे जब मैं जाता हूँ ना, तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स आ रहे हैं, ठीक है। बट आप जब इस एमएससी वाले फिल्टर को एक्टिवेट कर दोगे तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आपको वही ब्रांड्स दिखाएगा जिन ब्रांड्स ने अपना ओईएम पैनल ले रखा है। अब ये सारे वो ब्रांड हैं जिन्होंने अपना ओईएम पैनल ले रखा है। जिनके ओईएम पैनल एक्टिवेटेड नहीं है उनको सॉफ्टवेयर ने हटा दिया या फिर सॉफ्टवेयर आपको नहीं दिखा रहा। तो आप एक एक करके ये सारे ही चेक कर सकते हो कि कौन से ब्रांड ने अपना ओईएम पैनल ले रखा है। दूसरा वे क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको एमएसई भी नहीं देखना, तो जब आप कोई भी प्रोडक्ट ओपन करते हो, जैसे ये प्रोडक्ट है, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो जब आप कोई प्रोडक्ट ओपन करते हो तो यहाँ पे ना एक ऑप्शन आता है ओईएम वेरीफाइड कैटलॉग और एक आता है रीसेलर वेरीफाइड कैटलॉग। तो या तो ये चीजें वेरीफाइड होती हैं या तो नॉट वेरीफाइड होती हैं। तो जिस केस में ये दोनों चीजें नॉट वेरीफाइड होती हैं तो उसका मतलब है उसका जो रिस्पेक्टिव ओईएम है वो जेम पे अवेलेबल नहीं है तो उन्होंने भी अपना ओईएम पैनल नहीं ले रखा। जिस केस में ये चीजें वेरीफाइड होती हैं तो उस केस में उसका जो रिस्पेक्टिव ओईएम है वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल है और उन्होंने अपना ओईएम पैनल भी ले रखा है। तो इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपका जो ओईएम है या फिर जो भी ओईएम आप सर्च करना चाहते हैं वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल है कि नहीं है। जिसमें नहीं होगा ना उसमें दोनों चीजें नॉट वेरीफाइड आती हैं। जैसे मैं देख लेते हैं कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड हमें अगर मिल जाए यहाँ पे, तो जैसे ये डेविस, तो ये डेविस भी एक ब्रांड है और इसमें नॉट वेरीफाइड दोनों ही हैं। तो इसका मतलब डेविस ब्रांड के जो ओईएम है, मतलब जो इसका रिस्पेक्टिव ओईएम है, उन्होंने अपना ओईएम पैनल नहीं ले रखा। तो उनकी प्रेजेंस अभी जेम पे एज अ ब्रांड तो है बट एज अ ओईएम नहीं है। तो आप ये चेक कर सकते हो। तो ये तरीका वैसे बेसिकली आपको Q3 और Q4 कैटेगरी में हेल्प करेगा, क्योंकि Q1 और Q2 में तो आप रजिस्टर ही तब कर पाते हो जब आपके पास ओईएम पैनल होता है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग पता लगा सकते हो कि कौन से ब्रांड गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अवेलेबल हैं और कौन से ब्रांड ने अपना ओईएम पैनल ले रखा है। आप लोग चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं या फिर जेम से रिलेटेड किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप मुझे सजेशन देके बता सकते हो और मैं ट्राई करूंगा जल्द से जल्द उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। जल्दी मिलेंगे जेम से रिलेटेड एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।